तुम बेरोजगारी आए हुए गाबाज हो तुम, ये हम जानते हैं। क्या बात है। तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। इनका भगवा ले लूंगा, ये मेरा टोपी ले लेंगे, मैं इनका तिलक ले लूंगा और ये मेरा दाढ़ी ले लेंगे। तो ये क्या है? देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है ना हमारा कपड़े से पहचानता है और हम उसको पहचान। इस बार ऐसा दौड़ाएंगे चुनाव में ते नजर को न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं। दगाबाज हो तुम, ये हम जानते हैं। क्या बात है। तुम्हारी मक्कारी को पहचानते हैं। ये झूठी कहानी तुम्ही को मुबारक, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से ये कैमरे हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों। तो हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये आपको बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं। कौन? हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, मुसलमान है कलीम भाई। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, हिंदू राष्ट्र तो वैसे भी नहीं बनने वाला। हाँ। वो नहीं बने वाला, क्योंकि वो पहले अखंड भारत बनाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कंफ्यूजन है उन लोगों में। और दूसरी बात ये है कि कलीम साहब और पंडित जी, इस हिंदुस्तान की एक सुंदर दुल्हन की दो आंखें हैं। अगर एक भी आंख इधर उधर हो गई तो दुल्हन कानी हो जाएगी। अरे दुल्हन के पास से एक आंख नहीं तो भी काम चलता है। अच्छा, तो हिंदू मुसलमान है तो काम चलेगा। दलाल हो गए हो क्या एकदम से? कैसी बातें कर रहे हो? कहाँ संविधान में लिखा है कि ऐसा हो सकता है? संविधान मानते हो कि नहीं मानते हो? बता दीजिए कितने आर्टिकल संविधान में। नहीं, तुम बता दो। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको 14 ऑन कैमरा, बोल दीजिए। 1400 कुछ है। 1400 आर्टिकल हैं। नहीं आर्टिकल नहीं, हाँ। कुछ उनमें जो है संविधान, हम कहा 1400 कुछ मामले उसमें है। संविधान की आप लगातार दुहाई दे रहे नहीं हैं। तो तो हाँ, आर्टिकल कितने तो संविधान हैं? में लिखा बता है। दीजिए मुझे। हाँ लिखा है। क्या लिखा है संविधान में? ये सब कितने आर्टिकल कलीम भाई? 393 कितने हैं? 393 लिखा है कहीं काफी पे। अच्छा कर लेते हैं आप। भाई बता दिया जाए भाई, हम दोनों में कोई बताए। जब एक आपने हमें दोनों को बांटा है, चाहे ये बताए चाहे हम बताएं, हाँ, बांटे नहीं है। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुसलमान साथ चलेगा। तो आपको पीड़ा किस बात की हो रही है? पीड़ा ये है, सफेद टोपी वाले हैं, आप भगवाधारी हैं साहब। तो भैया क्या दिक्कत है? यही तो हिंदुस्तान है, जहाँ पे नबी की भी बात होती है, जहाँ पे महाकाल की भी बात होती है। कल से मैं मेरे भाई का भगवा ले लूंगा, ये मेरा टोपी ले लेंगे, मैं इनका तिलक ले लूंगा और ये मेरा दाढ़ी ले लेंगे। दाढ़ी ले लेंगे। तो ये क्या है? देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है ना हमारा, जो कपड़े से पहचानता है ना, इस बार हम उसको पहचान लिए हैं और इस बार ऐसा दौड़ाएंगे चुनाव में कि सीटें नजर नहीं आएगी। किसको पहचाना है? तो अब ये अंधभक्त समझ गए होंगे, अभी रोएंगे। देखो चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर जब हम बैठते इनोसेंट हैं, बहुत सुनिए, बच्चे अरे हैं। अरे अंधभक्त नहीं अरे पता, नाम मेरी बता बात दीजिए। सुनिए ना यार, सुनते नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है। मैंने माइक आपका सुनना होता तो दलाली कर पाएंगे क्या? अच्छा एक बात अपनी बताने बताइए, हैं ना। ये बताइए जो 3000 करोड़ जो आपको एडवर्टाइजमेंट के नाम पर मिला है, उसी का असर तो नहीं है जो आपका अभी जो कर रहे हैं? अरे मुझे नहीं मिला है, वो तो टीवी वालों को मिला है भाई। तो बोलने नहीं दे रहे तो हमें आता, तो हमारा तो शौक आप पर यही जाएगा। क्यों पंडित जी? बिल्कुल भाई, ये आप बोलने नहीं दे रहे हैं और आपको जो है बड़ी बड़ी बात करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ना ये मणिपुर पे सवाल करेंगे, ना ये और महंगाई पे बात देखो ना, करेंगे, अभी ना टमाटर- ये भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। सुनिए ना पंडित, आप बताइए, गुजरात में एक गुजराती आदमी आता है, 120 आदमी को 1800 रुपये चूना लगाता है और चला जाता है। उस ऐप का प्रचार कलीम भाई पुलिस करती है, वहाँ की पुलिस का ऐप का प्रचार करती है। ऐसी सरकारों को ये राष्ट्रवादी कहते हैं, तो हम क्या ही बताएं। अरे ये कोई लोग चर्चा है मीडिया पे उसकी? नहीं, मीडिया वाले एक्चुअली बेहोश हो गए हैं। अच्छा। ये कई दिनों से बेहोश पड़े, जब से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि दरभंगा में एम्स बन गया। सुनिएगा बात, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो वो लोग ने कहा कि दरभंगा में एम्स बन गया। अब एम्स जो है ढूंढना चालू किया लोगों ने, तो पता चला कि एम्स जो है पानी में डूबा पड़ा है। अच्छा। और उसमें से कम 1-1.5 हजार अंधभक्त बचाओ 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 चिल्ला रहे थे। तो
अब हमने भी देखे लोगों ने कि भाई आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो देखे कि पानी के अंदर जो है एक आईसीयू है, जो है एम्स का। वो अंडरग्राउंड हाँ वही बता रहा हूँ कि एक पानी के अंदर आईसीयू है और उसमें सारे अंधभक्त बंद पड़े हुए हैं। अच्छा। और उन अंधभक्तों को नेहरू जी ने उसमें बंद करके और चाबी लेके भाग गए और वो एम्स को डुबा दिए रातों रात। अच्छा, इसलिए ये लोग बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, तो उसको ढूंढ रहे हैं, कैमरा ले लेके एम्स गया मजे कहाँ? ले नरेंद्र मोदी जी के। क्यों वो मजा देश के लिए रहे तब नहीं। वो मणिपुर में बेटियों को जिस तरह घुमाया गया, 36 सेकंड 38 सेकंड का भाषण देकर 2 घंटे वहाँ पे मैं अरे बेशर्मो का है घमंड। घमंड तो रावण का नहीं रहा, किस बात का मैं घमंड का कैसा है हाँ। कि जब ये भाषण दिए थे ना 15 अगस्त से, तो उसमें जो स्लिप ऑफ टंग था ना, इतना बार स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि मैं इस बार स्लिप हो गया हूँ। और ऐसे स्लिप हुए हैं कि 300 जो सीटें 400 बोल रहे थे ना, ये 40 पर आएंगे। और सुनो तो क्यों आएंगे, क्योंकि हम जनता ने देखा कि चल के तेरे भाषण में, गुमान का मतलब आप जानते हैं ना, घमंड अहंकार। हाँ, तो छल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और टेंशन प्रधानमंत्री को इसलिए भी है क्योंकि अंधभक्तों की तादाद घटने लगी है। हाँ बहुत ज्यादा मानते हैं ना पंडित, गिरावट बहुत है ना, गिरावट है, महंगाई में उठावट है और अंधभक्ति में गिरावट है। अरे अच्छा, कलीम सुनो भाई, तो जो खाते हैं ना चिकन मटन, आप सब कुछ खा- बंद होने वाला है। अच्छा, प्याज अच्छा के दाम बताओ, बढ़ेंगे। इससे पहले कर्नाटक में हमारी बात बाप रे आप बाप, हमारी आप ये नेहरू जो तक पहुंच बातें जाते हो भाई। हैं, सुनिए ना, हमारी ये जो बातें सरकार तक पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी ना, बिल्कुल। तो उनको कहिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, वो तो क्योंकि कोई नहीं चाहता कि गाय कटे और गाय के नाम पर बवाल हो। हम लोग बहुत दिन से ये मांग कर भी रहे हैं। करोगे ये, सरकार से ये मेरा आग्रह है। अगर मेरी वीडियो किसी भी हद तक सरकार तक पहुंचे और जनता भी सुने कि हम खुद नहीं चाहते हैं कि गाय कि कटती है। गाय के नाम पर बवाल हो, पंडित जी तो कहेंगे क्योंकि बकरे को घोषित अरे कर यार दिया तुम जाए। सुनते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये बताइए कि गोवा में यम्मी है, अब बाकी जगह मम्मी है, तो ये कर्नाटक में नहीं भी चलेगा। यम्मी हम चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है हमारा, है ना, तो गाय भी राष्ट्रीय पशु हो जाए। लिटरली ये दिल से बोल रहे हैं। क्या अरे महाराज आप क्या कह रहे हैं? मैं लगातार इनके चैनल पे और कई लोगों के चैनल पे ये बात का लेकिन लगातार बोला हूं। हमारे जो बच्चों की जो बुनियादी सवालात हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी और बढ़ती महंगाई पर बात करें। 100 दिन में महंगाई कम करने आए थे, आज हम तुमसे 120 महीने बाद पूछ रहे हैं, तो डायपर बदल रहे हो। महंगाई कम क्यों नहीं हुई, चड्डा गीला हो जाएगा नड्डा का, और ये बताओ। और जो जेपी नड्डा की बात करने हाँ की, चड्डा गीला हो वो गया तो है। बोल रहा था कि भारत घुटनों पर रेंग रहा था महाराज। क्या इस पर कुछ बोल लीजिए। लेकिन नड्डा जी जब आए थे राजनीति में तो वो खुद ही रेंगते हुए आए थे। अब तो काफी भारी हो गए हैं। बीजेपी में जितने लोग गए उनका खुद बड़ा होना बड़ा, वजन बहुत तेज बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हाँ खा हाँ, रहे हैं। वजन की बात वजन की बात कर रहे हैं महाराज, तो वो टमाटर वाली जो भौजी हैं, हाँ हाँ, उनका भी तो देखिए। वो तो जेल भेज रही है सुधीर को, अरे जेल चले जाओगे। और जान ये लीजिए टमाटर तक थी सिलेंडर। ये और बात कुछ ये और बात जान तो लीजिए, क्या होता है। हम ये जानते हैं हाँ। कि आप लोगों के गुर्दे में दम खत्म हो गया है। नहीं है। गुर्दे में दम रहता ना, तो आप जा करके पूछते कि भैया नमक रोटी क्यों खिलाया जा रहा है बच्चों में, तो आपको ठेल दिया गया ना। नमक रोटी ना, ना। खाएंगे, मोदी को ही जिताएंगे। फिर तुम वो अनभक्ति बेशर्मी वाला सवाल करते हैं आप लोग। ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ कि नमक रोटी आप ही लोग ने दिखाया था कि मैं और बाल योगी जी गए थे दिखाने। नमक रोटी कौन दिखाया था? मिर्जापुर मिड डे वाली मील में। बात बता रहे हैं, मिर्जापुर वाली। चाहे मिर्जापुर का हो चाहे हाँ, फतेहपुर का हो, दिखाए थे ना, तो आपको ठेल दिया गया, तो सुताई अलग से हुई थी। और आगे सुन लो, ठीक है। और तुमने कहा था ये एक जरा मुझे दिखाइए, जरा एक चीज़ थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपने कहा था मैडम जरा ये बताइए, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी पे 2 शब्द बोल दीजिए। तो उन्होंने मैडम ने क्या कहा कि मैं आपके मालिक से शिकायत कर दूंगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। गई भी नौकरी। तो बताइए, तुम्हारे गुर्दे में